Hi Shams, how are you? Hi Deepak, I'm doing good. Thank you. Thank you for taking out time. मैं अपनी audience को बता दूं that we have Shams Alam with us to join us as an expert commentator for swimming event which is going to happen in the Paralympics 2020. तो उसके लिए हमने शम्स से रिक्वेस्ट करा कि शम्स please come and join us as an expert in swimming and Shams was kind enough to take out some time for us. So मैं अपनी audience को बता दूं कि Shams is a very popular Indian international level paraplegic swimmer who has represented India internationally in quite a few tournaments. So इसकी मैं मतलब out of a long list of achievements मैं दो चार ऑडियंस को बता देता हूँ. आपने 4 गोल्ड जीते हैं इंडियन पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप्स में 2018 में हुई थी. 4 गोल्ड मतलब एक नहीं दो नहीं लेकिन 4. उसके बाद आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता 2016 के अंदर कैन एम पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप हुई थी और आपने शम्स ने इंडिया को एशियन गेम्स 2018 जकार्ता में भी represent करा है और साथ में शम्स आलम is a social worker also. So thanks a lot Shams for taking out time. The first question that I want to ask you is, as you know that this time from India side, India की तरफ से निरंजन मुकुंदन और सुयाश यादव जो है वो compete करेंगे स्विमिंग के अंदर. निरंजन करेंगे 50 मीटर बटरफ्लाई S7 कैटेगरी के अंदर और सुयाश करेंगे 50 मीटर बटरफ्लाई S7 और 200 मीटर इंडिविजुअल मेडली के अंदर SM7 कैटेगरी में. तो आप सिंस यू हैव आल्सो बीन एन इंटरनेशनल लेवल एथलीट एंड अ स्विमर, आपके हिसाब से इस बारी पैरालंपिक्स में 2020 में इंडिया के क्या चांसेस बन रहे हैं मेडल के स्विमिंग के अंदर? थैंक यू दीपक. बताने के लिए सबसे पहले तो मैं होल इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा एंड स्पेशली स्विमिंग फर्टिनिटीज़ को कि हम लोग बहुत खुश हैं बिकॉज जो इस बार पैरालंपिक्स होने जा रहा है वहाँ पे हमारे एक नहीं बल्कि 2 स्विमर हमारे रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर आप लॉन्ग बैक हिस्ट्री देखेंगे अगर स्विमिंग की तो हमारे बहुत ही सबसे पहले जो हमारे मुरलीकांत पेडकर जी हैं उन्होंने गोल्ड लाया था लॉन्ग बैक. लेकिन उसके बाद से हमारा स्विमिंग में पैरालंपिक्स में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहा. लास्ट जो हमारा हुआ था वो 2012 में लंदन पैरालंपिक्स में हमारे शरद गायकवाड़ जी गए थे, उन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया था इंडिया को. उसके बाद 2016 में सुयश गया था और फिर उसके बाद दोबारा सुयश ने 2020 के लिए क्वालिफाई किया है. ये बहुत बड़ी बात है और स्पेशली इन बटरफ्लाई के अंदर जो क्वालिफाई करना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है. तो हम लोगों की बहुत ख्वाहिशें थी लास्ट तक हम लोग सोच रहे थे कि क्या होगा, लेकिन वी आर वेरी लकी एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी गॉट अ बाइपर्टाइट कोटा फॉर निरंजन एंड सो इट्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हम तो सभी लोग जितने भी हमारी स्विमिंग फर्टिनिटीज़ है स्पेशली पैरा स्विमिंग फर्टिनिटीज़ हम बहुत खुश हैं कि हमें 2 कोटा मिला है और हमारे 2 स्विमर इस बार जाएंगे. और उसके अलावा रही बात मेडल की, मेडल के लिए तो ऑब्वियसली यानी बहुत सारी प्रोस्पेक्ट हैं. जैसे कि अगर आप इस बार ओवरऑल स्विमिंग हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, इंडियन स्विमिंग के लिए भी स्विमिंग बहुत अच्छा रहा. ओलंपिक्स में भी हमारे इस बार 3 स्विमर गए थे, साजन प्रकाश, श्रीहरि नटराजन, माना पटेल.
तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पहले आप देखेंगे, इससे पहले 1 या 2 स्विमर जाते थे, अब हमारे 2-2 स्विमर क्वालीफाई करके जो उनका Yeah. 1 मिनट होता है वो दे करके जा रहे हैं। आई मीन स्विमिंग का लेवल जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। तो ये है ऑब्वियसली, आई मीन जो ट्रेनिंग की बातें हैं, आई मीन सुयश का मेडल का, मैं ये कहना चाहूँगा कि आई मीन फिलहाल हम इंडिया से हैं और इंडिया के अंदर जो स्विमिंग है ऑब्वियसली इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है क्योंकि हमारे पास उतने क्वालिफाइड कोचेस नहीं है। तो मैं कहीं ना कहीं मेडल की तरफ जाने से बड़ा जो है, उससे पहले मैं सुयश और निरंजन का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव देखना चाहूँगा और उससे मैं काफ़ी हैप्पी रहूँगा। आई मीन करेक्ट। अगर मेडल हमें आता है तो वो बहुत अच्छी बात है। आई मीन लाइक होल इंडिया विल बी रियली प्राउड। आई नो आई वाज अ पार्ट ऑफ टीम इन 2018 एशियन पैरा गेम्स एंड आई हैव सीन कि सुयश ने वहाँ पे हिस्टोरिक गोल्ड लाया था 50 फ्लाई में, और आई मीन उसी गोल्ड की वजह से आज वो पैरालंपिक क्वालिफाई कर पाया है। तो ये बहुत अच्छी बात है और अगर वो मेडल लाता है यहाँ पे तो हम सब के लिए बहुत खुशी की बात होगी। करेक्ट, एब्सोल्युटली। नो, आपका पॉइंट एकदम सही है कि जैसे सुयश यादव जो हैं वो he became the first Indian para swimmer to register the A qualifying mark. अभी रियो के लिए भी उन्होंने सेम था और टोक्यो के लिए भी उन्होंने A क्वालिफाइंग जो मार्क था उससे क्वालिफाई करा उन्होंने, और वो उसके साथ में उन्होंने गोल्ड भी जो है एशियन पैरा गेम्स 2018 के अंदर जीता था। तो अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली सुयश की, तो आपको मतलब उनके कंडीशनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर उनकी जो पहले की परफॉर्मेंस रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसा लगता है, वो कैसी कॉम्पिटिशन देंगे? आई मीन मुझे याद है सुयश को मैं 2012 से जान रहा हूँ। 2014 में जब वो नेशनल मेरे साथ खेलने आया था इंदौर में, और उस वक्त से काफ़ी उनके पापा जो थे उन्होंने मुझसे पूछा था कि शम्स हमें क्या करें, हमें गाइड कीजिए, बताइए। राजा राम घाक सर थे वहाँ पे, उन्होंने भी काफ़ी उन्हें हेल्प किया था उस वक्त। और जब हम लोगों ने उन्हें गाइड किया उसके बाद वो सोची खेलने गए थे आईवॉश वर्ल्ड गेम्स, और वहाँ पे उन्होंने मेडल लाया और वहाँ पे रियो के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया। और उसके बाद ऑब्वियसली लाइक सुयश काफ़ी मेहनती लड़का है और मैं देख रहा हूँ वो काफ़ी मेहनत कर रहा है। इनफैक्ट अभी जो पैंडेमिक चल रहा था उसकी वजह से बहुत सारे स्विमिंग पूल बंद थे, लेकिन चूँकि सुयश बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे में है और वहाँ पे एज अ कोच भी है वो, और उसे काफ़ी अच्छा आई मीन लाइक फैसिलिटी मिली है वहाँ पे, तो वो वहाँ पे फिटनेस ट्रेनिंग तो मैं उसका देखते रहता हूँ कि वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। और अभी उसके पास कोचेस भी हैं, तो आई मीन उसकी फिटनेस पे मुझे कोई डाउट नहीं है। आई मीन ही विल डेफिनेटली डू द बेस्ट। Absolutely. And if I talk about Niranjan, so Niranjan, so obviously there is a streak of performances, behind him, starting from 2 silvers in nationals back in 2015, 2016, and then different medals like bronze and Asian record Berlin के अंदर. So अगर यही चीज मैं आपसे निरंजन के बारे में पूछूं कि कंडीशनिंग और पास्ट परफॉर्मेंस और रीसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो व्हाट इज योर कैलकुलेशन अराउंड निरंजन एंड व्हाट काइंड ऑफ फाइट निरंजन इज गोइंग टू गिव इन पैरालंपिक्स? I mean, Niranjan disability is really different and Suyash disability is different. Suyash is amputee and Niranjan is spina bifida and he is having a lot of surgeries. I mean, definitely I can understand his situation and physical situation will be different from Suyash. But at the same time, his arms is really good. I mean, his upper body is really very, very strong and he's doing quite a lot strengthening I can see. तो कहीं ना कहीं निरंजन का जो है वो उसकी फिटनेस काफ़ी अच्छी है। मैं देख रहा हूँ वो फिटनेस कर ही रहा है रेगुलरली। ही इज़ इन टच विथ मी। आई मीन व्हेन वी गॉट द क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन वी कॉल्ड हिम एंड वी टॉक्ड पर्सनली, कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। यस, ऑब्वियसली आई मीन वी ऑल नो कि स्विमिंग पूल जो है वो काफ़ी क्लोज था, हम सभी लोग फ्रस्ट्रेट थे। Even in Bangalore also swimming pool was closed. He's doing practice in Baswangudi Aquatic Center in Bangalore under Mr. John Christopher sir. So abhi filhal, I mean, as per my recent conversation, now he is in water, but I mean, like we all was out of water, out of pool for a quite long time.
So I can't say anything, but in terms of fitness, I mean, like I can definitely say these guys are going to rock. एब्सोल्युटली, नो एब्सोल्युटली। और अगर मैं इंटरनेशनल कंपटीशन की अगर मैं बात करूं, सो आई एम श्योर कि आप पूरा प्रॉपरली फॉलो करते हैं कि इंटरनेशनल जो एथलीट्स है स्विमिंग के अंदर, इन दो स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर जिसके अंदर इंडिया के प्लेयर्स जाएंगे, उसके अंदर कंपटीशन इंटरनेशनली कैसा मिल सकता है और कहाँ से मिल सकता है? विच कंट्रीज कुड बी अ थ्रेट? I mean, see, there is a lot of countries. If you see the MQS, अगर आप MQS सिस्टम देखेंगे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड होता है, उसमें सुयश समवेयर अराउंड ही इज ऑन 28 स्पोर्ट्स, 28वें नंबर पे है वर्ल्ड में अभी वो फिलहाल। तो मुझे लगता है कि आई मीन देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज ऑब्वियसली, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे अभी किस कंट्री से ज़्यादा टफ मिलेगा वो तो बोलना ज़रा मुश्किल है ऑब्वियसली, बट मैं कहीं ना कहीं सुयश को और निरंजन को दोनों को आई मीन से टॉप 16 के अंदर देखना चाहूँगा, और अगर वो टॉप 16 में आते हैं दिस इज़ रियली बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एब्सोल्युटली। और मेरा आपसे आखिरी सवाल शम्स कि इस बारी इंडिया का आई मीन कंपेयर टू रियो पैरालंपिक्स जिसके अंदर hardly there was any representation, this time it's a sea change in terms of representation. 54 is the biggest contingent that is going this time. How do you see that as India's achievement, or as an achievement to the para community? I mean, Deepak, this is really very big and huge achievement for all of us. And in fact, I'm so happy to see that this time now government is equally treating us in terms of media, and even I'm so thankful to all the media and social media handles and sites and people like you especially. I mean, those who are I mean belong to sports, especially working for para athletes and LGBTQ athletes. So this is really good, and I mean, I can see when since Deepa Malik has entered into the Paralympic as a president, there is a huge changes in the social media strategy of Paralympic Committee of India. So I congratulate a Paralympic Committee of India also, and I can only say, I mean, like there is a big uh, uh, change is going to come after this Paralympic, and this time we are not 54. I mean, now Niranjan is also included, so we are, I mean, 55 people. So definitely, this is going to be a game changer Paralympics for the entire generations to come in India. And we are hoping, I mean, say 2-digit medals. Definitely, we will get 2-digit medal with few world records in athletics. Definitely, and badminton. We have a lot of very strong contingent this time, and I'm sure if the same way government will keep supporting us, the Paralympic Committee of India keep organizing the coaching camps, many people will come emerge. And now we are coming, I mean, like we have now youth Asian para games are coming up, then Asian para games 2022 is coming up, so people are very excited, and I'm sure India is going to lead the medal tally also. And I just wanted to wish all the best to all my friends, and we are cheering from hand, we are praising for para, and we are very lucky and we feel very happy. Absolutely. तो आपका पॉइंट एकदम सही है, और all of us, my request to my audience and the viewers is that Niranjan's competition is going to happen on the 3rd of September, और सुयाश यादव का 3rd September और 27th August को competition होगा. So my request to everyone is please leave everything and just watch the games. All of our para athletes, they need our support, our encouragement. So my request to everyone is that we need your support. You have to be there to cheer for para. So with that, Shams, I'm really thankful that you took out some time, and we'll be in touch, and we'll be connecting and closely watching all of our performance. And let's connect post the performance and see how our little prediction went. Thanks a lot. Thank you, Deepak. Thanks a lot.